हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग ठीक हो। आई विश आई प्रे कि आप सब लोग ठीक हो और अपना ख्याल रख रहे हो, स्ट्रॉन्ग बन चुके हो और पॉजिटिव सोचते हो। आज हम एक कैंडल वैक्स रीडिंग करने वाले हैं, कैंडल वैक्स रीडिंग ऑन वाटर। और इस रीडिंग में हम आपके पर्सन के करंट डीप थॉट्स, फीलिंग्स, इंटेंशंस, इमोशंस जो भी है वो देखने वाले हैं। ये एक जनरल, टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। ये इसलिए बताना पड़ता है रोज़ रोज़ क्योंकि कुछ लोगों को अभी भी लगता है कि मैं सिर्फ लड़कियों के लिए रीडिंग करती हूँ, तो नहीं। क्योंकि मैं लड़की हूँ तो मैं उस तरह के नाउन्स या प्रोवर्ब्स या वर्ब्स या जो भी है मैं यूज़ करती हूँ, तो लोगों को लगता है कि ये सिर्फ लड़कियों के लिए रीडिंग है। ऐसा नहीं है गाइस, सब लोग देख सकते हैं। किसी भी एज ग्रुप में आप हो, अगर आपको अच्छा लगता है तो आप देखो। एंड रीडिंग शुरू होने से पहले ही मैं आपको बता दूं कि अगर आपको अपने रिश्ते को सुधारना है, इम्प्रूव करना है, अगर आपके पार्टनर आपको छोड़ के चले गए हैं, बात नहीं कर रहे हैं, कम्युनिकेशन ख़त्म हो चुकी है, वो स्पार्क, वो पैशन नहीं रहा है, अब वो आप पे अटेंशन नहीं देते, वो आप पे ध्यान नहीं देते, वो आपके बारे में कोई भी खैर खबर नहीं रखते हैं, सेपरेशन हो गया है या ब्रेकअप, किसी भी तरह से ब्रेकअप हो चुका है, या जो भी मतलब एक डिस्टेंस आ गया है, या फिर आप हो साथ में बट फिर भी आप चाहते हो कि थोड़ा और प्यार हो, थोड़ा और वो आपकी केयर करे, थोड़ा और अटेंशन दे, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक फील करे, आपके बीच बहुत ही स्ट्रॉन्ग केमिस्ट्री हो, आपका रिश्ता स्ट्रॉन्ग हो जाए, ये बॉन्ड जो आप शेयर करते हो एक दूसरे के साथ वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाए, या फिर आप सेल्फ लव के लिए लेना चाहते हो, सेल्फ हीलिंग के लिए लेना चाहते हो, हार्ट चक्रा को हील करने के लिए अपने लेना चाहते हो, सेक्रल चक्रा को हील करना चाहते हो, जो दोनों चक्रास होते हैं लव, रोमांस, पैशन, इंटीमेसी के। अगर आप अपने दोस्ती ठीक करना चाहते हो किसी के साथ, या फिर आप अपने पेरेंट्स के साथ या किसी के भी साथ रिश्ते सुधारना है अगर बेसिकली आपको, तो रोज़ क्वार्ट्ज ब्यूटीफुली वर्क करता है। बहुत ही हीलिंग क्रिस्टल है ये, और ये आपके रिश्तों को मेंड भी करता है, हील भी करता है, और उसमें एक स्पार्क भर देता है। ठीक है, ये खुद पर्सनली मैं भी यूज़ करती हूँ और मेरी लव लाइफ में तो ड्रामेटिक डिफरेंस मैं देख पा रही हूँ आफ्टर यूजेज ऑफ दिस क्रिस्टल। मतलब मैं अभी तो बहुत ही सालों से यूज़ कर रही हूँ, तो इट्स फैंटास्टिक फॉर दैट मैटर। एंड 3-4 फॉर्म्स में है अभी मेरे पास अवेलेबल। देखो, ये आप खुद भी पहन सकते हो और आप किसी को दे भी सकते हो, किसी को गिफ्ट भी कर सकते हो। ठीक है, बट हाँ, एक और चीज़ इसमें ऐड करके मैं देती हूँ जो कि मैं इसको एक्टिवेट करती हूँ। अब एक्टिवेट करने का मतलब ये, पहले मैं इसको क्लेंस करती हूँ, फिर मैं इस पर मेडिटेट करती हूँ, इसको एक्टिवेट करती हूँ, और आपके पर्पस के हिसाब से मैं इसको चार्ज करती हूँ। आप क्या कराना चाहते हो इन क्रिस्टल से, ठीक है, ये मैं करती हूँ। और बाकी भी मेरे पास अलग अलग पर्पस के हिसाब से, जैसे हेल्थ के लिए, प्रोटेक्शन के लिए, सक्सेस के लिए, मनी के लिए, करियर के लिए, क्लैरिटी के लिए क्रिस्टल्स है, जिसकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको मेरे व्हाट्सएप पे मिल जाएगी, जिसका नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या पहले कमेंट में मिल जाएगा। और ये सबसे पॉपुलर है, इसीलिए मैं ये दिखा रही हूँ। और हमारी लव रीडिंग है तो लव से रिलेटेड ही मैं क्रिस्टल दिखा रही हूँ आपको। और ये 3 फॉर्म में अभी मेरे पास है। ये जैसे एक ब्रेसलेट फॉर्म में है, पेंडेंट फॉर्म में है, हार्ट शेप पेंडेंट है विथ चेन। आपको स्क्रीन पे इतना क्लियरली नहीं दिख रहा होगा कैमरा पे, लेकिन रियल में ये बहुत ब्यूटीफुल है। और रिंग फॉर्म में भी है हमारे पास, मैं आपको दिखा देती हूँ पास से। ओके, तो आई होप कि दिख रहा है आपको अभी क्लियरली। ऐसे रिंग फॉर्म में भी हमारे पास है, तो आप जिसमें कंफर्टेबल, देखो काम सेम करेगा, आप कोई भी फॉर्म में ले लो, बस अलग अलग फॉर्म्स में है। जो जिसमें कंफर्टेबल है वो पहन सकता है। जैसे खुद मेरी बात करोगे तो मैं तीनों पहनती हूँ, तीनों भी पहन सकते हो आप, उसका डबल ट्रिपल इफ़ेक्ट होता है। और ये सिर्फ आपके लव लाइफ को ही नहीं, ये आपके अंदर भी बहुत ही हैप्पीनेस, पॉजिटिविटी, प्यार जगाता है। आपके तरफ ना लोग अट्रैक्ट होने लगते हैं, जिनसे भी आपके रिश्ते बिगड़े वो अट्रैक्ट होते हैं आपके तरफ। ठीक है, सो ले सकते हो। कमेंट सेक्शन में भी आपको नंबर मिल जाएगा, पहले कमेंट में, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तो हमेशा ही होता है नंबर। और कोई भी सर्विसेज लेनी है तो उसकी जो डिटेल्स है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलो, ज़्यादा अभी बकबक नहीं करते हैं, मैंने बहुत बकबक कर दी ऑलरेडी। तो अभी लाइट करते हैं कैंडल को। ओके, मैंने लाइट कर दिया है कैंडल को, और अब हम देखते हैं कि आपके पर्सन क्या फील कर रहे हैं, क्या चल रहा है उनके अंदर। चलो,
ओके। मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन ना इस वक्त आपसे बहुत ज़्यादा इमोशनली दूर दूर रह रहे हैं या हो चुके हैं। बहुत ज़्यादा इमोशनल लेवल पे मुझे दूरियां आई हुई दिख रही है। यस, फिज़िकली भी हो सकता है कि आप दोनों दूर हो, लेकिन मेंटल लेवल पे बहुत डिस्टेंस आ गया है। एंड इट इज़ नॉट बिकॉज कि वो आपसे प्यार नहीं करते हैं या वो आपके साथ रहना नहीं चाहते हैं या वो ये रिश्ता नहीं रखना चाहते हैं। इट इज़ बिकॉज कि ये पर्सन ना कहीं बहुत ज़्यादा किसी तरह से ना बहुत ज़्यादा आपके ऊपर डिपेंडेंट हो गए हैं। ओके। ये सेम, पता नहीं क्यों सेम चीज़ मैंने अभी इस कुछ 2-3 घंटे पहले एक वीडियो बनाया है जो कल आएगा डिवाइन हिंदी टैरो पे, सेम एनर्जी निकल के आ रही है। तो वो रीडिंग भी देख लेना इन केस, क्योंकि मुझे एनर्जी बहुत ही सिमिलर लग रही है। आपके पर्सन ना, मुझे ऐसा लगता है कि वो अपना स्पेस ले रहे हैं या वो आपसे थोड़ा सा दूर दूर रहना चाह रहे हैं इस वक्त, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि वो बहुत ज़्यादा अटैच्ड हो गए हैं आपसे। कभी कभी होता है किसी किसी के लिए, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि वो पूरी तरह से किसी के ऊपर डिपेंडेंट हो जाए इमोशनली या फाइनेंशियली या किसी भी तरह से, लेकिन आपके पर्सन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि ये पर्सन बहुत ही इंडिविजुअलिटी को पकड़ कर चलने वाले इंसान हैं। अगर ये किसी के ऊपर किसी के ऊपर डिपेंडेंट हो जाए तो वो उनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। फिर वो बहुत वीक फील करने लगते हैं, उनका ईगो हर्ट हो जाता है बेसिकली। तो आपके पर्सन को ये रिलेशनशिप से दूर रहना पड़ा या आपको छोड़ना पड़ा या अभी आपको आपसे दूर रहना पड़ रहा है, क्योंकि दे आर वर्किंग ऑन देमसेल्व्स। वो अपने आप को काबिल बना रहे हैं और स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं, ताकि उनको किसी भी तरह से आप पे डिपेंडेंट ना होना पड़े इन अ गुड वे। ऐसा नहीं कि वो उनको आपकी आदत नहीं लगानी है खुद को, बट इट्स लाइक दे वांट टू बिकम मोर बैलेंस्ड। वो उनको बैलेंस नहीं फील हो रहा है, लेकिन दे लव यू, दे लव यू, दे केयर फॉर यू। उनके मन में आपके लिए बहुत स्पेशल जगह है। बहुत सारी मुझे लगता है इस पर्सन को ना ओवरऑल ही बहुत से रिग्रेट्स है, जो भी उन्होंने आपके साथ किया है, जो भी बुरा किया है या बुरा बोला है या बिहेव किया है, दे रिग्रेट इट सो मच। दे नॉट हैप्पी विद देमसेल्व्स राइट नाउ, लाइक टू मच हर्ट दिख रहे हैं मुझे आपके पर्सन, क्योंकि ये पर्सन को पता चल रहा है कि वो आपके साथ आज तक जैसे भी बिहेव करते आए, इट वॉजंट गुड, इट वॉजंट समथिंग, कोई ऐसे अपने दुश्मन के साथ भी बिहेव नहीं करेगा। सो दे आर वेरी रिग्रेटफुल राइट नाउ। बट सच बताओ, मैं आपसे ज़्यादा इस वक्त इस पर्सन का ध्यान है खुद को हील करने पे, खुद को बैलेंस करने में, खुद को ग्राउंड करने में, क्योंकि इनको ये बहुत ओवरवेल्म फील कर रहे हैं। इनके इमोशंस बहुत सरफेस पे आ रहे हैं, जो इनके लिए नेचुरल नहीं है। इनको लगता है कि मुझे इतना ओवरली वल्नरेबल या इमोशनल नहीं होना है, तो ये बहुत ज़्यादा कवर अप कर रहे हैं अपने फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को। ओके। जो भी हो रहा है आप दोनों के बीच में, वो अपना 100% फीलिंग्स आपको नहीं शो कर रहे हैं, जो भी वो अंदर फील कर पा रहे हैं, ठीक है। बट लेट मी टेल यू, लेट मी स्पिल दिस टी फॉर यू। ये डेफिनेटली बहुत मिस करते हैं, बहुत प्यार करते हैं, लेकिन ये दिखाते नहीं हैं। दैट इज़ द ओनली प्रॉब्लम हियर, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है ये पर्सन को अब ऐसा लग रहा है कि मुझे अपने आप को एक्सप्रेस करना चाहिए। मेरे अंदर सामने वाले को लेकर क्या फीलिंग्स है, मुझे वो उसको खुलकर बतानी चाहिए। बहुत हो गया चुप चुप रहना, बहुत हो गया अपनी फीलिंग्स को हाइड करना, बहुत हो गया उससे दूर रहना। अब मुझे उसके पास जाना है या मुझे उससे कनेक्ट होना है, मुझे उसके साथ रिलेशनशिप में आना है और मुझे उसको खुलकर अपना प्यार जाहिर करना है। दैट इज़ देयर नंबर 1 इंटेंशन राइट नाउ, ठीक है। क्योंकि उनको लग रहा है कि आपने उनको बहुत टाइम दिया, आपने उनके साथ बहुत पेशेंस रखा, आपने उनको काफ़ी समय दिया अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए, लेकिन वो कभी भी अपने आप को अच्छे से आपके सामने एक्सप्रेस नहीं कर पाए, एंड दे रिग्रेटेड टू सो मच। ओके। इस पर्सन को सबसे बुरा लग रहा है अपनी जो भी गलतियाँ इन्होंने करी है, ये सुधारना चाहते हैं। इनको लगता है कि भगवान मुझे अगर एक मौका दे देना अपनी गलतियाँ सुधारने का, या अगर आप, भगवान तो छोड़ो, आप अगर उनको एक गलती सुधारने का मौका दे दो तो वो अपनी सारी गलतियों को सुधारना चाहते हैं। वो सच में अपने अंदर चेंज लाना चाहते हैं, वो सच में आपके लिए अपने आप को बेटर पर्सन बनाना चाहते हैं। ओके। लेकिन इनका ईगो बहुत ज़्यादा बीच में आता है।
ये पर्सन आपको चेज़ नहीं करते हैं, ये पर्सन आपको मनाने की कोशिश नहीं करते हैं, क्योंकि उनका ईगो बहुत हर्ट होता है। ओके, बट मुझे नहीं पता प्यार में ईगो कहाँ से आया, राइट। अगर आप किसी से प्यार करते हो तो सेल्फ रिस्पेक्ट ठीक है। कोई आपको हड़ 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 कर रहा है तो आप उसके पीछे जा रहे हो, तो वहाँ पे आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट ख़त्म हो जाती है। लेकिन ईगो कहाँ से आया है यार बीच में? मुझे ऐसा लगता है आपके पर्सन बार बार अपने आप को ये समझा रहे हैं कि मुझे उसके पीछे नहीं भागना है, मुझे उसको मनाना नहीं है, या मुझे उसको टू मच नहीं करना है मुझे अपने साइड से। दैट इज़ वॉट योर पर्सन इज़ फीलिंग राइट नाउ। इसीलिए आपको ये सवाल उठ रहा होगा ना मन में कि इतना प्यार करता है, इतना सोचता है, तो आता क्यों नहीं है या आती क्यों नहीं है? इट इज़ बिकॉज देयर ईगो। ड्यूड, ईगो है, ईगो की वजह से नहीं आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन एक मन का एक दूसरा हिस्सा इनका ये भी बोल रहा है कि यार कब तक भागेगा, प्यार तो है, तो प्यार से कब तक भागेगा, कब तक खुद को मना करेगा? तो दुनिया से झूठ बोल सकता है तो खुद से नहीं झूठ बोल सकता। सो एक सेल्फ एनालिसिस चल रहा है, खुद से ही चीज़ें बोल रहे हैं, खुद को ही समझाने की कोशिश चल रही है कि नहीं यार तू उससे भाग नहीं सकता, तू प्यार से भाग नहीं सकता। ओके, तुझे प्यार की ज़रूरत है, तुझे उसकी ज़रूरत है। ये पर्सन का अगर नंबर 1 इंटेंशन अभी कुछ है तो वो है आपके साथ रिश्ते को सुधारना, अपनी गलतियाँ सुधारना और आपके साथ रिश्ते को सुधारना, ठीक है। क्योंकि ये टूटा हुआ जो भी चल रहा है आपके रिश्ते में उसको वो उनको पसंद नहीं आ रहा है। दे वॉन्ट थिंग्स टू गो बैक टू नॉर्मल, ठीक है। क्योंकि उनको बहुत ही ज़्यादा रेस्टलेस फील हो रहा है, क्योंकि चीज़ें ठीक नहीं चल रही है, तो दे आर नॉट हैप्पी विद दैट। ओके, ये पर्सन को ऐसा चाहिए होता है कि एकदम परफेक्ट चाहिए होता है कि अगर रिश्ता है तो है, ऑन एंड ऑफ नहीं चाहिए, या येस और नो नहीं चाहिए, बीच में नहीं चाहिए कुछ, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है ये पर्सन अपनी लाइफ की बहुत सारी चीज़ें आपसे शेयर नहीं कर रहे हैं। दे आर कीपिंग थिंग्स टू देमसेल्व्स, क्योंकि उनको खुद समझ में नहीं आ रहा है उनकी लाइफ में क्या चल रहा है इस वक्त। मे बी करियर स्ट्रगल है, या कुछ पर्सनल स्ट्रगल है, फैमिली स्ट्रगल है, क्या है आई रियली डोंट नो। बट जहाँ पे भी वो अपने लाइफ में अभी है ना, दे आर नॉट हैप्पी विद दैट। और वो स्ट्रगल वो अकेले ही उससे गो थ्रू कर रहे हैं, और वो आपसे शेयर भी नहीं कर रहे हैं, ठीक है। वो सीक्रेट्स शेयर नहीं कर पा रहे, अपनी ट्रू फीलिंग्स, ट्रू सीक्रेट फीलिंग्स जो भी है उनकी नहीं शेयर कर पा रहे हैं। लेकिन एक चीज़ वो डेफिनेटली फील कर पा रहे हैं कि कितना भी आप दोनों में दूरियां आ जाए, कितने भी आप दोनों एक दूसरे से दूर क्यों ना हो जाए, प्यार कम नहीं होता है। या प्यार एक ऐसी फीलिंग है जो ख़त्म नहीं की जा सकती है। प्यार को आप इग्नोर नहीं कर सकते हो, आप फीलिंग्स से नहीं भाग सकते हो, ठीक है। देखिए, ये पर्सन पास्ट में भी जो चल रहा था अभी तक आप दोनों के बीच में, उससे भी खुश नहीं थे, और अभी जो चल रहा है उससे भी खुश नहीं है। वो बदलना चाहते हैं, वो चेंज लाना चाहते हैं सिचुएशन में। ओके, सेम एनर्जी जो सुबह मैंने एक रीडिंग करी थी, कि ये पर्सन चाहते हैं कि आप उनको समझो थोड़ा सा, क्योंकि दे आर गोइंग थ्रू अ टफ टाइम। मे बी उनके लाइफ में कुछ चेंजेस हो रहे हैं, या आई डोंट नो व्हाट दिस इज़, इट माइट बी डिफरेंट, सबके लिए अलग अलग हो सकता है। लेकिन अगर वो किसी चीज़ से गुजर रहे हैं, किसी चीज़ को फेस कर रहे हैं, तो वो चाहते हैं कि आप उनके साथ थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग रहो, आप उनको थोड़ा सा समझो, ठीक है। ताकि आप दोनों के बीच में ना मन में क्या बोलते हैं उसको, मन मुटाव ना हो। ओके, ये देखिए, ये पर्सन को भी पता है कि दो लोग अगर प्यार में हैं तो ज़रूरी नहीं है कि उन दोनों की सोच एक जैसी हो, राइट। बट जब आप प्यार में हो ना, तो आपको एक कॉमन टर्म्स पे आना पड़ता है कि ठीक है चल, तेरा ये मेरा ये, ठीक है, एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो आपके पर्सन आपके साथ ना कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहते हैं। ये पर्सन बहुत ढीठ है वैसे, या आपके सामने जैसे है ना भीगी बिल्ली बनते हैं ना, वैसे ये सबके सामने नहीं होते हैं। दे आर वेरी टफ, दे आर वेरी स्टर्ड पर्सन। ये आप ही हो जो इनको थोड़ा सा डराते हो, या आप ही हो जो इनको थोड़ा सा यू आर द ओनली पर्सन इन देयर लाइफ जिनके सामने ये थोड़े से नम हो जाते हैं, या थोड़ा सा नाटक नहीं करते हैं ज़्यादा। दे बिकम टू टिमिड इन फ्रंट ऑफ यू। सो एक बहुत ही, सॉरी गाइज, मैं थंबनेल लेना चाहती थी तो कोई वीडियो प्ले हो गया। तो दिस पर्सन नोज़ कि आप ही इनको बैलेंस कर सकते हो, आप ही इनको हील कर सकते हो, आप ही इनके यू आर द ओनली पर्सन
जो इनको हैंडल कर सकता है। दे नो, लाइक आप इनको बहुत अच्छे से जानते हो। मुझे लगता है ये पर्सन ना अपनी फीलिंग्स अब छुपा के नहीं रखेंगे, या जो भी उन्होंने छुपा के रखा है अपने मन में, वेरी सून वो रिवील करने वाले हैं। वट एवर दे फील अबाउट यू और अबाउट दिस कनेक्शन और अबाउट द फ्यूचर ऑफ दिस कनेक्शन, ठीक है। ये पर्सन आपको समझने की काफ़ी कोशिश करते हुए मुझे दिख रहे हैं, और ये भी चाहते हैं कि आप उनको समझो। ये ना अपने मन में आपके लिए डिफेंड कर रहे हैं आपको, यू नो, विच इज़ अ रियली गुड थिंग। ये आपको डिफेंड कर रहे हैं लिटरली, विच रेयरली हैपन्स। मैंने बोला ना ये पर्सन बहुत स्टबर्न है, तो अगर ये आपको डिफेंड कर रहे हैं ब्रो, आपने बहुत अच्छी जगह बनाई है इनके दिल में, ठीक है। दे लव यू सो मच। मुझे नहीं लगता ये पर्सन आपके सिवा किसी और को अपनी लाइफ में रखना चाहते हैं, लाना चाहते हैं। दे वॉन्ट ओनली यू, ओके। इस पर्सन को जैसा फीलिंग आपके लिए आ रहा है ना, उनको वैसा फीलिंग कभी किसी के लिए नहीं आया है। द केमिस्ट्री, द पैशन दे फील फॉर यू इज़ अनमैचेबल। उनको वैसी फीलिंग किसी के लिए नहीं आ पाती है, ना कभी आई है और ना तो आ सकती है फ्यूचर में भी, ठीक है। सॉरी गाइज, मुझे ना कभी कभी हिंदी बोलने में बहुत ही दिक्कत आती है, क्योंकि मुझे इंग्लिश बोलने की ज़्यादा आदत है, मराठी और इंग्लिश, तो हिंदी की उतना नहीं है, बट मैं फिर भी बोल लेती हूँ ठीक ठाक। सो कभी कभी कुछ है हो फंबल कर जाती हूँ मैं, लेकिन प्लीज़ समझिए, ठीक है। देखिए, इस पर्सन को रियलाइज़ ये भी हो रहा है कि जैसे हमने सोचा वैसी चीज़ें नहीं जा रही है, या वैसा नहीं हो पाया, लेकिन यू नो हम कर सकते हैं। उनके अंदर मैं क्या ना फाइटिंग स्पिरिट देख रही हूँ इस वक्त। हम कर सकते हैं, यू नो, वी कैन डू इट, वी कैन गिव इट अ ट्राई। ये वाली एनर्जी बहुत स्ट्रांगली मैं देख पा रही हूँ। सो या दैट वॉज इट। कैसी लगी आपको? कोई भी क्रिस्टल प्रोडक्ट लेना है अपार्ट फ्रॉम दिस ऑल्सो, आपको नज़र लगती है या आपके रिश्ते को नज़र लगती है, तो इसके साथ आप ब्लैक टॉर्मलाइन पेयर अप कर सकते हो। अगर आपकी हेल्थ ख़राब रहती है तो आप एमेथिस्ट ले सकते हो। सिर्फ प्रोटेक्शन के लिए चाहिए तो ब्लैक टॉर्मलाइन ले सकते हो। अगर आपका जॉब करते हो या जॉब चाहते हो, या कुछ करियर गोल्स अचीव करना चाहते हो, तो सिट्रीन ले सकते हो। सिट्रीन के साथ आप ग्रीन एवेंचराइन पेयर अप कर सकते हो, क्योंकि ग्रीन एवेंचराइन आपके लक को फेवर करता है, आपके लक को बूस्ट करता है और आपकी लाइफ में और अबंडेंस लाता है। सिर्फ लकी होना चाहते हो तो ग्रीन एवेंचराइन पहनो। अगर आप क्लैरिटी ऑफ माइंड चाहते हो, क्लैरिटी ऑफ थॉट्स चाहते हो, सही डिसीजंस लेना चाहते हो, आपकी मेंटल हेल्थ ख़राब हो रही है या जो भी है, एंग्जाइटी होती है, तो आप क्लियर क्वार्ट्ज पहनो। क्लियर क्वार्ट्ज को तो मैं एडवाइस करती हूँ कि हर एक क्रिस्टल के साथ आप पेयर करो। अगर आप कोई और भी क्रिस्टल प्रोडक्ट लेते हो मुझसे, उसके साथ क्लियर क्वार्ट्ज पहनो, क्योंकि आप अगर सपोज फॉर एग्जांपल आप इसके साथ क्लियर क्वार्ट्ज पहनते तो इसके जो इफ़ेक्ट्स हैं ना वो डबल हो जाते हैं, और ये सेल्फ क्लेंजिंग होता है क्लियर क्वार्ट्ज। तो फिर वो जिसके साथ भी पेयर अप करोगे वो क्रिस्टल भी अपने आप क्लेंज होते जाता है, उसको क्लेंजिंग की फिर अलग से ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। और चार्ज होते जाता है, मतलब उसको बूस्ट मिलता है। सो पायराइट लो अगर आपको अल्ट्रा रिच बनना है, अगर आपको बहुत पैसे चाहिए तो आप पायराइट पहनो, अल्ट्रा रिच बना देगा आपको, ठीक है। और या दैट वाज इट। अभी तो फ़िलहाल मेरे पास यही क्रिस्टल प्रोडक्ट्स हैं, आएंगे आगे आगे धीरे धीरे, क्योंकि मैं ना चीज़ों को सिंपल रखना चाहती हूँ, मैं बहुत कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाह रही हूँ, इसलिए मैं ज़्यादा प्रोडक्ट्स नहीं ला रही हूँ। क्योंकि क्या हो जाता है, फिर लोग बोलते हैं मैं ये लूँ या ये लूँ, फिर मैं ये लूँ या ये लूँ। उससे अच्छा है कि एक पर्पस के लिए एक ही चीज़ रहेगी तो बेहतर है, फिर ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं रहता है, ठीक है। या सी यू नेक्स्ट वीडियो। अपना ख्याल रखिएगा। लव यू गाइज़।